लेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। कौम की जुबान जिंदाबाद, कौम की जुबान जिंदाबाद, कौम की जुबान जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। कौम की जुबान जिंदाबाद, कौम की जुबान जिंदाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। लगाओ आवाज दो, हम एक हैं। हम एक हैं। ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद। 12-14 नहीं चलेगा, 12-14 नहीं चलेगा, 12-14 नहीं चलेगा, 12-14 नहीं चलेगा, 12-14 नहीं चलेगा। 27% लागू करो, 27% लागू करो, 27% लागू करो। 12-14 नहीं चलेगा, 12-14 नहीं चलेगा, 12-14। मैं बंसीलाल चौधरी, हमारे साथ जगदीश राज वर्मा जी और पृथ्वीराज सत्या जी, बहुत सारे साथी हमारी बहनें भी आज शामिल हो गई हैं। सवाल यह है कि सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंटली 2 विजिट हो गए जम्मू कश्मीर, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने 2014 में वायदा किया था यहाँ पे, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नॉन सीरियस दिखाई दी है, नॉन सीरियस, मतलब कोई बात तक नहीं की उनकी ओबीसी की। इसका मतलब है जब प्रधानमंत्री जी को वोट चाहिए होते हैं तब वो ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि लोगों को कहता है मैं ओबीसी भाई आ गया भाई आपके सामने। अरे भाई वोट दिया आपको, तो मैं कहता हूँ साथ में 2 सांसद जिनको अभी खड़ा किया है इन्होंने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जी को, मैं कहता हूँ कि अगर आपने 2014 में भी वोट लिए ओबीसी के जम्मू कश्मीर से, और उसके बाद आपने 2019 में भी लिए, 10 साल हो गया आपको सांसद बने हुए। ओबीसी का मुद्दा आपके सामने मीडिया के सामने काफ़ी देर से गरमाया हुआ है, जिसको समय समय में आप भी हमारी आवाज़ को उठाते हैं। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जी के कान तक नहीं पहुँची हो। अगर पहुँची होती तो फिर पार्लियामेंट में 10 साल में जाकर वहाँ बात करते ओबीसी की, भाई ओबीसी का मुद्दा जो है इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ओबीसी के अंदर। अरे भाई आपको उन लोगों की याद आ जाती है जिन लोगों का रिजर्वेशन में अधिकार नहीं बनता है। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चुनाव सिर पे आ रहा है और हमारे लिए कमीशन पे कमीशन बनाए जाते हैं। जब कुछ जातें ऐसी हैं जैसे बेस्ट पर्सन गुजी, जैसे सैनी, जैसे चारजी, मैं रहा हूँ प्रधानमंत्री जी अभी वहाँ बोल रहे थे गड्ढा ब्राह्मण। अरे भाई जो गड्ढा ब्राह्मण है, आचार्य ब्राह्मण, आचार्य बहुत बड़ा एक पदवी होती है उसके पास। तो मेरा मतलब कहना क्या कि उनको क्यों ओबीसी में शामिल कर रहे हो भाई, उनको क्यों ओबीसी बना रहे हो उनको कम से कम। तो उनका जब EWS में 10% में हिस्सेदारी है उनकी, तो फिर उनको दर्जा दे रहे हैं। मैं GD शर्मा कमीशन जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है मौजूदा, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि शर्मा साहब, अगर आपको ये लग रहा था कि आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, ये बात साबित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अल्फाज बोले यहाँ पे श्रीनगर में जाकर भी, उससे ये साबित हो गया कि कमीशन का नाम है सिर्फ एक, आपने सुना होगा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दिल्ली में है, जिसका एक आदमी सिर्फ अहीर साहब को बनाया हुआ है, उसको चेयरमैन। अब आप चाहते क्या ये बताएं? हम ये चाहते हैं कि 27% आरक्षण जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में और पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडी में, और इन तीनों में हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और बच्चों का स्कॉलरशिप बंद है, हमारे बच्चों का जो स्कॉलरशिप बंद है ओबीसी का, वो भी जारी होना चाहिए।